अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सेहतियाब होंगे। आप सबका दोबारा से मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा से एक बहुत ही बेहतरीन उन्वान पर पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इस पैराग्राफ के मवाद को आप चाहें तो बतौर तकरीर, ठीक है, बतौर अगर आपकी क्लास में इस उन्वान पर कोई सवाल पूछा जाए तो आप इस मवाद के ज़रिए जवाब दे सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन अब तक का मेरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ मैंने लिखा है किस पे? वालदैन। अगर अल्लाह पाक ज़ाते बारी ताला की हस्ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के बाद अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई बेहतरीन हस्तियां हैं तो वो इंसान के अपने माँ बाप हैं। तो आज माँ बाप पर मैं जो कि है पैराग्राफ आपको लेक्चर दूंगी, ठीक है। और लेक्चर जो कि है आगाज़ करने से पहले आज आपके लिए एक मेरी तरफ से एक वो भी कह सकते हैं चैलेंज है। मैं देखती हूँ कि कौन है जो अपने वालदैन दोनों से प्यार करता है। जो इंसान अपने दोनों वालदैन अपने माँ या बाप से प्यार करता है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करेगा, शेयर भी करेगा और बेल आइकन को प्रेस भी करेगा। और जो अपनी माँ से प्यार करता है वो सब्सक्राइब करेगा और जो अपने बाप से प्यार करते हैं वो लाइक करेंगे और साथ में शेयर करेंगे। तो चलें देखते हैं कि इस वीडियो पर कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले वालिद और वालिदा हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम और प्यारे लोग हैं। इनसे बढ़ के इस दुनिया में कोई ज़ात नहीं है जो आपकी ज़ात को समझ सकती है एक बच्चे की। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको इनसे ज़्यादा प्यार कर सकता है। ना आपके रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ठीक है, ना आप जिसको खुद बज़ाते खुद चाहते हैं। जो ये दोनों ज़ात आप लोग आपकी हस्ती से जो कि है बच्चों की हस्ती से प्यार कर देते हैं, दुनिया की कोई ज़ात नहीं कर पाती। सबसे पहले वालिदैन हमारी देखभाल करते हैं। एक नौज़ायदा शीरख्वार बच्चा जिसे अपना नाम, अपना हस्ब व नस्ब, ठीक है, नहीं पता होता है, वो अपने वालिदैन की पहचान से जो कि है पैदा होता है और उन्हीं की जो कि है छाया में देखभाल भी पाता है और हर मौका पर वो हमारा साथ देते हैं। किसी भी हालात में, बहुत मुश्किल से मुश्किल हालात में, अगर हम दुखी हैं तो हमारे वालिदैन दुखी हैं, अगर हम खुश हैं तो हमारे वालिदैन हमारी खुशी में हमारे साथ खुश हैं और हमेशा हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतरी चाहते हैं। इस दुनिया में गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान की, हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि उसके बच्चे को एक बेहतरीन मुस्तकबिल मिले, ठीक है। तो हमारे वालिदैन जो कि हैं हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमारे वालिद जो कि हैं हर इंसान के सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है। ख्वाह किसी भी बच्चे का वालिद मज़दूर हो, ठीक है, या प्रोफ़ेसर हो, ठीक है, हर कोई अपने बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जो कि है मेहनत ज़रूर करता है ताकि हमें तालीम, खाना और आरामदेह ज़िंदगी फ़राहम कर सकें। जबकि हमारी वालिदा हमें रोज़ाना प्यार, देखभाल के साथ हर रहनुमाई भी देती हैं और वो हमें अच्छे आदाब, इक़दार और नज़्म व ज़ब्त और दूसरों का एहतराम करना भी सिखाते हैं। और हर वालिदैन ही अपने बच्चों को ये सब करना सिखाते हैं। वालिदैन हमेशा मुश्किल वक़्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, जैसा कि मैं ऊपर आपको वाज़िह कर चुकी हूँ कि जितना भी मुश्किल वक़्त हो, बहुत इंसान के करीबी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगर कोई साथ नहीं छोड़ता है तो वो उनके वालिदैन हैं, ठीक है। हमारे साथ खड़े होते हैं ख्वाह कितना ही मुश्किल वक़्त क्यों ना हो और हमें अपने मकासद को हासिल करने की तरकीब देते हैं। कोई भी एम हो, हर किसी भी इंसान का, बच्चे का एम होता है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, ठीक है। वो जो भी कोई उसके ज़हन में फ़ील्ड होती है उसके अकॉर्डिंग जो कि है वो कहता है कि मैं ये बनूँगा बड़ा होकर। तो उस हमारे मकासद को कौन पूरा करते हैं? हमारे वालिदैन। हमें हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम, अतायत और उनसे भरपूर मोहब्बत करनी चाहिए। वालिदैन का एहतराम अव्वलीन फ़र्ज़ है, ठीक है। उनकी अतायत, चाहे आप उस काम को करने पर तैयार ना हो लेकिन वक़्त पर अपने वालिदैन का हुक्म मानना एक बहुत ही बेहतरीन अमल है, ठीक है। उससे आपकी तरबियत का पता चलता है। और दूसरा, हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बारी ताला की ज़ात की तरफ से दी हुई हमारे लिए हकीकी नेमतें हैं, ठीक है। ऐसी नेमतें जो हमारे लिए हकीकी हैं और हमारी खुशी की बुनियाद भी हैं।
والدین کے لیے خصوصی دعا، آپ چاہیں تو کوئی بھی دعا کا ترجمہ، کسی بھی آیت کا، حدیث کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک ترجمہ لکھا ہے جس کو میں ابھی آپ کو واضح کر دیتی ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو اپنے سہارے خیال کے مطابق کوئی بھی آیت یا حدیث کا ترجمہ مجھے اپنے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں جو کہ ہے اسے ایڈ کر دوں گی، یعنی شامل کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ چاہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی دقت ہے، کسی لائن کی سمجھ نہیں آئے، تب بھی آپ اپنے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اسے فوری حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور میں ایک دفعہ دوبارہ سے جو کہ میں نے چیلنج آپ کو دیا ہے وہ دہراؤں گی کہ جو اپنے دونوں ماں باپ سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرے گا، لائک بھی کرے گا اور شیئر بھی کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو پہ کتنے سبسکرائبرز آتے ہیں، کتنے لائک آتے ہیں اور کتنے شیئر آتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین عنوان پر پیراگراف جو ہوگا اس پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔